दोस्तों नमस्कार, दिस इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। जीएसटी नंबर लेने के बाद काफ़ी सारी सिचुएशंस कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि जीएसटी नंबर कैंसिल करना पड़ता है। कि यदि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, कैंसिलेशन में चला गया है, तो आप उसको किस तरीके से रिवोक करा सकते हैं। इवन यदि आपने जीएसटी रिटर्न को पिछले कई महीने से आपने फाइल नहीं करी है, उसके वजह से आपका वो सस्पेंशन में चला गया, तो उसको भी आप रिवोक करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराया है तो आप फिर से री अप्लाई कर सकते हैं और आपका जीएसटी नंबर फिर से रीइशू किया जा सकता है। यदि आपका जीएसटी नंबर जीएसटी ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है तो फिर बाद में आप उस पैन नंबर से फिर दोबारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर ने कैंसिल करा है उसको आप रिवोक करा सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी केवल और केवल जो है सू मोटू कैंसिलेशन में ही वर्क करता है, यानी कि जो जीएसटी ऑफिसर ने कैंसिलेशन किया उसमें ही केवल वर्क करेगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है तो उसमें ये रिवोकेशन वर्क नहीं करेगा। तो जीएसटी नंबर को रिवोक कराने के लिए, यानी कि जो आपका जीएसटी नंबर कैंसिलेशन में चला गया उसको रिवोक कराने के लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक अमेंडेड जो है शीट जो कि सीबीआईसी की तरफ से इशू किया गया, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो है 20 नवंबर 2023 तक ये अपडेटेड है। जीएसटी कैंसिलेशन को रिवोक कराने के लिए आपको जीएसटी आरईजी 21 यानी कि एक फॉर्म है जो जीएसटी पोर्टल पे आपको फिलअप करना पड़ता है, और आपको 90 डेज के अंदर, जिस डेट को आपको नोटिस आई थी कैंसिलेशन की, यानी कि जिस डेट को आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन रिसीव हुआ है, उसके 90 डेज के अंदर आपको यदि जीएसटी नंबर को रिवोक कराना है, एक्टिव कराना है, तो आपको 90 डेज के अंदर फॉर्म जीएसटी आरईजी 21 में अपना एप्लीकेशन जो है डालना पड़ेगा। ये जो 90 डेज का पीरियड है ये पहले 30 डेज हुआ करता था, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया, 90 डेज कर दिया है। इसके बाद यदि आपके पास प्रॉपर रीजन है, यदि आप 90 डेज के अंदर नहीं कर पाते हैं, इसको अप्लाई नहीं कर पाते रिवोक कराने के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट रीजन है प्रूफ करने के लिए कि हमने 90 डेज में क्यों नहीं किया, तो अगेन जो है ये जो आपका पीरियड है, कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड है इससे रिलेटेड, वो आपके पीरियड को 180 डेज के लिए अगेन जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन 180 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। तो 90 डेज आपको यहाँ पे मिलता है, 90 डेज का एक्सटेंशन यहाँ से आपको मिल जाता है। तो जीएसटी ऑफिसर के द्वारा हमने बताया था कि कई सारे रीजन की वजह से जीएसटी ऑफिसर जीएसटी को कैंसिल करता है। यदि उसमें से यदि एक रीजन आपका ये है कि आपने रिटर्न को फाइल नहीं करा है, उसके वजह से जीएसटी कैंसिल हुआ है, तो आप उसको रिवोक तब तक नहीं करा सकते जब तक कि आप जो है पुराना जो जीएसटी आपका पेंडिंग था उसको फाइल नहीं कर लेते हैं, जो भी टैक्स वगैरह ड्यू है उसको पे नहीं कर लेते हैं, जो भी इंटरेस्ट है या फिर पेनाल्टी है, लेट फीस है, जब तक आप वो पे नहीं कर लेते हैं कंप्लीटली, तब तक आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जीएसटी आरईजी 21 का एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद उसमें जो कुछ भी ग्राउंड आपने मेंशन करा, जो भी एक्सप्लेनेशन आपने दिए, रीजन दिया है, यदि उससे प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो आपके उस कैंसिलेशन को जो है रिवोक कर सकता है, और आपको जीएसटी आरईजी 22 में 30 डेज के अंदर, यानी जिस दिन आपने अप्लाई किया था उस डेट से 30 डेज के अंदर आपको ये ऑर्डर निकाल सकता है कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन था वो रिवोक हो चुका है, वो एक्टिव हो चुका है, आप जो है कंटिन्यू अपना बिजनेस आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने जो भी एप्लीकेशन भेजा है जीएसटी आरईजी 21 में, यदि उससे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो भी आपने ग्राउंड उसमें मेंशन किए हैं, जो भी रीज़न आपने दिए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो अगेन जो है वो आपके जो रिवोकेशन का जो प्रोसेस है वहीं पे रोक देता है। आपका कैंसिल जीएसटी अभी भी कैंसिल मोड में ही रहता है, लेकिन वो रिवोकेशन को भी तभी वो कैंसिल कर सकता है जब वो एक शो कॉज नोटिस आपको इशू करे, वो ऐसे ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो आपको जीएसटी आरईजी 23 में एक शो कॉज नोटिस रिसीव होती है, उसमें कहा जाता है कि हम आपके जो रिवोकेशन का एप्लीकेशन है जीएसटी कैंसिलेशन को रोकने के लिए, उसको हम क्यों ना रिजेक्ट करें, और उसकी रिप्लाई आपको 7 डेज के अंदर आपको सबमिट करनी होती है जीएसटी आरईजी 24 में। अगेन जो आप रिप्लाई जीएसटी आरईजी 24 में आप सबमिट करते हैं, जो भी क्लेरिफिकेशन आप देते हैं, यदि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी, यदि उससे जीएसटी ऑफिसर पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है तो वो आपके एप्लीकेशन को डिस्पोज कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जिस डेट से आपने ये अप्लाई किया था, जो रिप्लाई दिया
ऐसा उसके 30 दिन के अंदर आपका जो भी रिवोकेशन का एप्लीकेशन था वो डिस्पोज हो जाएगा और आपका जीएसटी फिर से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगेन जो रिप्लाई आप सबमिट कर रहे हैं, यदि उससे जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर से आपको वो रीजन जो है मेंशन करता है अपने ऑर्डर में, और जीएसटी आरईजी 5 में आपको नोटिस भेजता है और उसमें आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है जो भी आपने सेंड करा था रिवोकेशन के। यदि आपका जो रिवोकेशन के लिए जो एप्लीकेशन है यदि वो सक्सेसफुली जो है रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपका जीएसटी एक्टिव हो जाता है। ऐसे केस में जब से आपका जीएसटी कैंसिलेशन के लिए जब से ऑर्डर आपको मिला था उस पीरियड से लेके और जब आपका जीएसटी रिवोक हुआ है उस पीरियड का जो भी आपके पेंडिंग रिटर्न्स होंगे वो आपको फर्निश करने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे। बेसिक जानकारी आपको देनी थी। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर